नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चंद। यूरोप और यूके की तरफ से बड़ी-बड़ी डेलीगेशंस भारत की तरफ आ रही हैं। यूरोप का तो एक 26 मेंबर का पूरा कैबिनेट टीम इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन जो भारत की तरफ आके बात करने की अभी 2-3 दिन में यहाँ पर पहुंचेंगे। 27 तारीख को मेरे ख्याल से वो यहाँ पर आ रहे हैं। नाउ आप जब इस पूरे सिचुएशन को देखते हैं, आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग दिखती है कि यार ये लोग तो हमारे साथ रिलेशंस की बात बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अभी इतनी क्या अर्जेंसी पड़ गई है कि इनको एकदम भागना पड़ रहा है। यूके के भी ट्रेड सेक्रेटरी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने काफ़ी बातें करी पीयूष गोयल साहब के साथ, और जहाँ पर पूरा एक एफटीए की तरफ आगे बढ़ने की एक कमिटमेंट टाइप माँग रहे थे वो। तो ये चक्कर क्या है? क्यों इतनी जल्दी इनको वो पड़ी है? ज़रा उसके ऊपर थोड़ी बातें करते हैं। लेकिन पहले ये बताऊँ कि वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उर्सुला वॉन डर लायन का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि यार ये जो टाइमिंग है इस विज़िट का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये उन्होंने खुद ने बोला है। दूसरा चीज़, अगर आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि ये जो विज़िट है ये नई नहीं है, ये काफ़ी पुरानी प्लान्ड विज़िट है। इट्स नॉट समथिंग दैट एकदम से भागते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एन ओल्ड प्लान्ड विज़िट व्हिच दे आर कमिंग फॉर, बट एट द टाइम जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टाइमिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड दैट आई एग्री विद हर। उसके बाद बोलती हैं कि भाई वी आर लुकिंग एट इंडिया एज़ वन ऑफ दोज़ ग्रेट पावर्स ऑन सिक्योरिटी एरियाज़। इंडियाज़ आउटलुक इज़ इम्पोर्टेंट इंक्लूडिंग ऑन चाइना। नाउ देखिए, भारत का हमेशा से एक यूरोप के साथ नज़रिया रहा है कि यार आप एक तरफ तो बोलते हो भैया आपके साथ ट्रेड करना है। दूसरी तरफ आप बोलते हो भैया चाइना को जितना मर्ज़ी हम मार्केट एक्सेस दें, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हम बना के रखेंगे। तो फिर ये चलेगा नहीं ना। आई मीन इट हैज़ टू बी समवेयर डाउन द लाइन, आपको थोड़ा तो बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि भई जो दुनिया के अंदर इस टाइम पे ग्लोबल ऑर्डर निकल रहा है, उसके अंदर जो एक रीजनल पावर्स का द दर्जा होगा, कुछ देशों के पास आएगा एंड भारत ऑब्वियसली वन ऑफ द कंटेंडर्स। जब आप इसको देखते हो तो ऑब्वियसली दे वांट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप विद इंडिया, और जिस तरह से अपने आप को हेज करना है उनको भी। तो पहले आप यूज़ करते थे कुछ और देशों को इनके साथ हेज करने के लिए, अभी ये यूज़ करेंगे अपनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को आपके साथ हेज करने को। तो टाइम्स हैव बिकम रियली, रियली इंटरेस्टिंग। पूरा कैबिनेट उनका यहाँ पर आ रहा है, पूरा कैबिनेट नॉर्मली ट्रैवल करता नहीं है, ठीक है? एंड एमईए के जो स्टेटमेंट है उसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एक फ्रेज़ लिखा था जो मैंने पढ़ा, वहाँ पर कहते हैं भई ग्रोइंग कन्वर्जेंसेस। ग्रोइंग कन्वर्जेंसेस का मतलब भैया 1-2 लोग जब रास्ते में मिलते हैं तो चक्कर ये है कि भई एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन चल रहा है दुनिया के अंदर, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को एकदम साइड पे खड़ा कर रखा है। यूक्रेन के दर्जे में यूरोप को एक बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है, एंड टू अ पॉइंट जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है यूरोप के साथ, इट्स एक्चुअली क्वाइट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल आर एंग्री अबाउट इट। अब वो दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि भई उनको बिल्कुल भी एक वेट नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि देखें कि भई भागते-भागते फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन वहाँ पर गए, अभी 1-2 दिन में फिर से कियर स्टारमर वहाँ पर जा रहे हैं। क्योंकि सबको चाहिए कि भई यूक्रेन की लड़ाई जो है वो ट्रंप जिस तरह से सॉर्ट आउट कर रहा है रशिया के साथ बात करके, वो ना करे। और आप सबको ये भी पता है कि जो छुपा फैक्शन है, गहरे राज जगह जो एकदम लेफ्टिस्ट फैक्शन है, वो जाके पूरी तरह से उसने यूरोप में गढ़ बसा रखा है। सोरोस के बंदे उधर मूव कर चुके हैं, तो ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और एक रेजिस्टेंस के तौर पे ये जो एक चेंज इन द वर्ल्ड ऑर्डर टुवर्ड्स द राइट सो कॉल्ड एज़ एज़ ये लोग डिस्क्राइब करते हैं, उस रेजिस्टेंस के तौर पे यूरोप ने काफ़ी हाथ-पैर मारे हैं। यहाँ तक कि उनकी एसओपी में मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, मैंने आपको दिखाया है, जहाँ पर वो एसओपी यूज़ करते हैं कि भई किस तरह से राइट विंग गवर्नमेंट्स को नहीं आने देना है। जितना भी दुनिया के अंदर इस टाइम पे ये जो सेंसरशिप और ये सब चल रहा है, दैट होल एंटायर ऑपरेशन इज़ बीइंग रन आउट ऑफ यूरोप एंड यूके। ठीक है? अमेरिका के अंदर सेंसरशिप तो काफ़ी हद तक कम हुआ है, बट इट इज़ ऑब्वियसली स्टिल देयर। बट ज़्यादातर इस टाइम पे इम्पैक्ट यूरोप और यूके की तरफ से आ रहा है। जो एक क्लैश है अमेरिका और यूरोप के बीच में ऑन द टॉपिक ऑफ यूक्रेन एंड ऑन द टॉपिक ऑफ सिक्योरिटी एंड रशिया के साथ किस तरह डील करना है, उसके अंदर काफ़ी क्लैशेस हैं। टू अ पॉइंट कि भई ये लोग एक-दूसरे की दे आर रियली नॉट एक्सेप्टिंग टू इवन लिसन टू द अदर पर्सन। यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह से जेडी वांस ने जाके म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर यूरोप की लिटरली पैंट उतारी थी और बोला था कि भाई यूरोप का प्रॉब्लम कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है। यूरोप का प्रॉब्लम आपका अंदर की इश्यूज हैं, वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके देश में क्या हो रहा है। और ये दिस इज नो सरप्राइज टू एनीबॉडी कि जिस तरह से माइग्रेशन और ये सब कर कुरा के दे हैव एक्चुअली डैमेज्ड देयर इकोनॉमीज क्वाइट अ बिट। टू अ पॉइंट आज हम इन इकोनॉमीज को देखते हैं कि दे आर नॉट ग्रोइंग, दे आर स्टैग्नेंट। किसी तरह से अपने आप को रिसेशन से बचा के रखा हुआ है इन लोगों ने। अब वो या तो फेक करा हुआ है या कुछ ना कुछ हाथ पैर मार मूर के कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
लेकिन ऊपर से दिस लॉस्ट कॉज ऑफ यूक्रेन की तरफ ये लोग पैसा फेंकने के लिए अभी भी तैयार हैं। $32 बिलियन का हम पैकेज बना के देंगे, हम ये करेंगे। बीच में कनाडा का जस्टिन ट्रूडो आ गया, जिसको अभी खुद नहीं पता कहाँ जा रहा है, कह रहा जी $5 बिलियन हम भी देंगे। तो ये दिस दे वांट टू कीप दिस रैकेट ऑफ यूक्रेन अलाइव, बिकॉज इनको लगता है कि दिस इज व्हाट कीप्स द वर्ल्ड ऑर्डर टुगेदर इन द प्रीवियस सेंस। नाउ यहाँ पर भारत का गेम कहाँ से आता है? देखिए, यूरोप को ये भी पता है कि अपनी इकोनॉमी और सप्लाई चेन्स को अगर थोड़ा-सा इनको डाइवर्सिफाई करना है, व्हिच इज़ समथिंग दैट दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग वेरी 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 लेट इन लाइफ, कि यार इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए देयर इज़ वन कंट्री दैट दे कैन एक्चुअली गो टू, व्हिच इज़ इंडिया। और आप अगर देखेंगे कि यूरोप को ये अंडरस्टैंडिंग 2007 से आई थी, ठीक है? जब चाइना उस टाइम पे राइज़ पे था और उनको ये सब पता चल रहा था कि गड़बड़ हो रही है। सो 2007 में ये भारत के पास आए और बोला कि साहब जरा ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बातें करते हैं, ये करते हैं। बट उस टाइम पे आपको पता है कौन पावर में था यहाँ पर और किस तरह से चीजें होती थी। तो कोई ट्रेड एग्रीमेंट कोई आगे नहीं गया। 2012 में तो टॉक्स तक खत्म हो गई थी। 2014 में फिर मोदी साहब आए, मोदी साहब ने एक दो चक्कर चुक्कर मारे इधर उधर जाके। तब उस टाइम पे आपको याद होगा मोदी साहब के ऊपर एक एलिगेशन लगता था कि ये इतना घूमते हैं, इतना घूमते थे बिकॉज ही वांटेड टू बिल्ड द रिलेशंस विद पीपल। तो वहाँ चक्कर-चुक्कर मारे, चक्कर-चुक्कर मारने के बाद भैया बात-वात करी और बोला कि साहब ऐसा है ज़रा कुछ काम-वाम करते हैं। सो 2016 में पहली बारी दोबारा से ये जो एफटीए की कन्वर्सेशन शुरू हुई, फिर थोड़ा-सा ढीला पड़ गया क्योंकि कोविड आ गया था और 2022 के बाद आप देखते हैं कि इसको थोड़ा-सा एक एक पुश सा मिला है। काफ़ी टाइम से ये लगे हुए हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि इनकी जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, जिसके अंदर बोलते हैं भैया कार्बन टैक्स चाहिए, हमको ये चाहिए, आपका देश के अंदर एमिशन ये होना चाहिए, वो होना है। भारत बोलता है यार ये सब चीजें हम नहीं मानने वाले, तुमको ट्रेड करना है ट्रेड करो, अदरवाइज भाग जाओ यहाँ से। एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर। इस टाइम पे दीज गाइज आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, नॉट जस्ट फॉर ट्रेड बट डिप्लोमेटिकली ऑल्सो। इनके पास थोड़े ऑप्शंस कम है और इनको धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि यार भारत के बिना ये काम नहीं कर पाएंगे। टू अ पॉइंट डिफेंस टाइज को इंक्रीज करने के लिए, 6th जनरेशन फाइटर में इन्वॉल्व होने के लिए, उसके बाद यूरो ड्रोन में जिसमें आप ऑलरेडी पार्ट ले रहे हैं। सो ये चीजों में उन्होंने ऑलरेडी स्टेप करा है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स दे पुट वाज अ लाइजन ऑफिसर इन द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जो इंडियन ओशन का रीजन का सेंटर है गुड़गांव के अंदर। तो ये दे आर ट्राइंग टू गेट एंगेज विद यू। उनको पता है कि साहब इनके साथ बात करनी पड़ेगी। एंड ये एक कन्वर्जेंस की जो बात है, वो यहाँ पर दिखती है कि कहीं न कहीं ईदर दे आर रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट भारत इज सेइंग, यार लिसन लेट्स जस्ट ट्रेड, लेट्स जस्ट हैव दिस थिंग, तुम आके हमारी सोसाइटी में ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब करोगे तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड विद द ग्लोबल सिनेरियो राइट नाउ, ऑब्वियसली इस एक्सेप्टेंस का द टॉलरेंस नहीं है। ये चीज़ आई थिंक यूरोप को एटलीस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया थोड़ी बहुत अकल या तो आई है या नहीं आई है, ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। एट द मोमेंट यूरोप इज स्टिल इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है? सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, 17.5%। यूएस का 17.6% है। 2023 2024 के फिगर्स की बात कर रहा हूं, उसके बाद तो और भी बड़ा है। एफटीए की टॉक्स मैंने आपके साथ बात करी है। दीज आर नाउ, सी एफटीए भारत को थोड़ा सा रेजिस्टेंस है एज फार एज साइनिंग अ ट्रेड डील इज कंसर्न, विद स्पेशली विद यूरोप। चक्कर क्या है कि जो पहले की ट्रेड डील एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर एग्जांपल द इंडिया आसियान ट्रेड डील, जिसके ऊपर पिछले 1.5 साल से नेगोशिएशन चल रही है टू रीसेट दैट अप। क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि भाई भारत को लॉस हो रहा है, बिकॉज भारत की एंटिटीज को वहां पर आसियान कंट्रीज के अंदर एंट्री नहीं मिली, लेकिन आसियान की एंटिटीज को भारत के अंदर एंट्री मिल गई। सो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया उस चक्कर में। अगर आप इक्वी बैलेंस रखेंगे तो फिर ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहा है आपको कि यार एक ट्रेड डील कर लेते हैं, एटलीस्ट अपना थोड़ा डेफिसिट संभाल लें। मेरा आपके साथ $50 बिलियन का डेफिसिट है, थोड़ा सा कुछ लेट्स फिगर दैट आउट। नाउ इट्स इन योर इंटरेस्ट कि अगर वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल है दोनों को, जहां पर कोई ये फालतू का चक्कर नहीं है, सो देन डू द डील, बिकॉज आपका ट्रेड बढ़ेगा। एंड द टारगेट, एज यू नो, मोदी साहब एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज पुट अक्रॉस इज $500 बिलियन बाय 2030। सो ट्रेड का एक ये एक चीज चलेगा एंड यू विल फाइंड दिस एक्चुअली ग्रोइंग इवन फर्दर। एंड यूरोप को भी यही चीज समझ में आती है कि यार 17.5% हमारा ट्रेड है, इसको कैसे बढ़ा सके, हाउ कैन वी ब्रिंग दिस अप। इंडिया इज रेजिस्टेंट टू ऑल दिस कार्बन एजेंडा एंड ऑल दिस नॉनसेंस। दूसरा भारत की रेजिस्टेंस है जो इन लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए थे, दो सीएए एंड मणिपुर एंड ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पर इंडिया ने जब 2023 में जवाब दिया था, बोला था भाई साहब अपनी कॉलोनियल माइंडसेट कहीं पे डाल लो जहां पर किसी दुनिया को दिखे ना। बट उस टाइम पे दुनिया तो भैया एकदम वो कॉलोनियलिटी के अंदर ही विश्वास रखती थी। तो इट डिडंट मेक मच ऑफ एन इम्पैक्ट, बट राइट नाउ व्हेन दे आर गोइंग टू कम रनिंग टू यू विद अ बेगिंग बोल, इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में देखिए, अगर वो दिल्ली ने जिस तरह से दोनों पार्टीज के साथ बात करी है,
वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट कैन एक्चुअली टॉक टू बोथ द पीपल। अभी यूएसए उस गेम में घुसा है जहां पर वो पुतिन से भी बात कर रहा है, जेलेंस्की से भी बात कर रहा है, व्हाटएवर ऑन द ग्राउंड, बट लुक एट द फैक्टर कि भाई दोनों से बातें चल रही हैं, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर। यूरोप ने हमारे से काफी तेल भी खरीदा है, अभी हम लॉन्ग टर्म डील्स भी करने की बात चल रही है जहां पर भारत से तेल जाएगा यूरोप की तरफ, सो दैट इज अमेजिंग, फैंटास्टिक। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल टू यूरोप एट द मोमेंट। तो देखिए दूसरा चक्कर क्या है कि अभी ब्रसल्स ने धीरे धीरे करके एक चाइना को भी एक सिस्टमैटिक और राइवल तक का एक करार देना शुरू कर दिया है, और यही चीज आप रशिया सॉरी अमेरिका में भी देख रहे हैं कि चाइना को एक स्ट्रेटेजिक राइवल की तरह उन लोगों ने देव पुट दैट अक्रॉस। होता क्या है उसके अंदर, देन यू स्टार्ट हेजिंग योर बेट्स एंड एक्चुअली स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। उस प्रोटेक्शनिज्म के चक्कर में देन यू स्टार्ट फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव्स, एंड जिस तरह से ट्रम्प चाइना के पीछे जा रहा है और जो उसने सैंक्शंस और ये सब चीजें लगाई हैं, और जो अभी लेटेस्ट जो है चाइनीज मेड शिप्स को एक्स्ट्रा $1 मिलियन देने पड़ेंगे जस्ट टू मेक अ पोर्ट कॉल इन अमेरिका। तो ये चीजें दिखती हैं आपको कि किस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है। चाइना को जिस तरह से फ्री एक हैंड दिया हुआ था वो नहीं दिया जाएगा। सो यूरोप ऑल्सो वांट्स अंडरस्टैंड्स दैट उसको दे वांट टू हेज देयर बेट्स। रियलिटी तो इन सबको पता है भाई, बट कैसे आके बोलें कि साहब गलती हो गई हमसे, हमने, वो कोई नहीं करेगा। Having said that, if they are, this thing कि भाई okay fine, we are ready to accept and work on your terms, और एंटी भारत एक्टिविटीज हम नहीं होने देंगे। एंड यहाँ पर आता है यूके का चक्कर। यूके भी इतने टाइम से आपसे यही बातें कर रहा है कि ट्रेड डील कर लो, ट्रेड डील कर लो, ट्रेड डील कर लो। चक्कर क्या है कि देयर इकोनॉमीज आर डाउन इन द डंप, ठीक है, सो दे नीड समबडी टू एक्चुअली वर्क विद। नाउ उसके अंदर ये उल्टे सीधे काम भी कराते हैं वहां पर, तो दैट इज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। तो यूके के साथ काफी एक रेजिस्टेंस भी है भारत का कि नहीं यार अभी उसको थोड़ा लटका के रखो, बातें करते रहो, ये वो ऑल दैट। यूरोप के साथ भी सेम है। होगा क्या, ये ऑब्वियसली टाइम बताएगा, बट आई डोंट थिंक इंडिया विल साइन एनी डील विच विल इन्वॉल्व एनीथिंग बैड टुवर्ड्स इंडिया। ये तो हमको बड़ा क्लियर है। इकोनॉमिकली यूरोप इज स्लोइंग डाउन, तो कुछ ना कुछ आईएमएफ के ऊपर बात होगी कि उसको ऐसे एस्टैब्लिश करना है, ये करना है, वो करना है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि आईएमएफ से वो सऊदी अरेबिया और इसराइल को साथ में जोड़ सकता है। जैसे जैसे ये वॉर यहाँ का, अभी पहले तो यूरोप का खत्म करेगा, उसके बाद यहाँ पर, सो द नेक्स्ट 1-2 years इन द मिडिल ईस्ट इज गोना बी ऑफ ग्रेट चेंज। इनको डिफेंस कोऑपरेशन भी चाहिए यूरोप को, भाई साहब अगर अमेरिका छोड़ने वाला है इनको, तो दे नीड देयर ओन सप्लाईज एंड दिस एंड दैट, एंड इंडिया प्रोड्यूसेस अ होल लॉट ऑफ एम्यूनिशन, ठीक है, होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो अभी जैसे फ्रांस आपसे पिनाका लेने की बात कर रहा है, इट्स जस्ट द डोर ओपन। एक बार ये करेंगे एंड यू विल फाइंड द स्मॉल 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 स्टफ कॉन्ट्रैक्ट्स विल स्टार्ट कमिंग योर वे। फ्रांस, इटली, ऑल दीज गाइज ऑलरेडी वांट टू जॉइन द आईएमएफ। ग्रीस बोलता है भैया मैं भी हूं, फ्रांस, इटली, ऑल ऑफ देम वांट टू जॉइन। तो सदर्न यूरोप के अंदर आपको एक प्रो इंडिया चीज दिखती है ओनली इन द नॉर्दर्न यूरोप, जर्मनी, दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, नेदरलैंड, जर्मनी, जहां पर अभी वोक्स बैठे हुए हैं, वहां पर थोड़ा आपको दिखता है कि भैया रेजिस्टेंस है। एंड वन ऑफ द थिंग्स वी सी दैट जर्मनी के अंदर अभी सरकार भी बदली है, सो डज दैट चेंज द एंटायर इक्विलिब्रियम इन यूरोप, वो टाइम ही बताएगा। एंड देखिए यार, इनको भारत का स्टैंड चाहिए होगा सबसे ज्यादा बड़ा। मैं आपको बताऊं कि भाई ये जो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए यूक्रेन के अंदर, भारत क्या कर सकता है उसके अंदर। एंड यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से ये लोग आपसे आके रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब थोड़े बहुत ट्रूप्स दे दीजिए आप, सो दैट वी कैन मैनेज दिस प्लेस, नहीं तो हमारी बैंड बज जाएगी, ये वो दिस दैट, एंड अंडर द यूएन फ्लैग आप जाके थोड़ा सा वो करिए। नाउ डज द गवर्नमेंट एग्री टू दैट और नॉट, इसके ऊपर एक डिबेट कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर पॉजिटिव्स टू इट, आल्सो देयर आर नेगेटिव्स, बट एट द मोमेंट इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने कमेंट्स में जरूर बताइए व्हाट शुड इंडिया डू, एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।